जय श्री राधे सभी को। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। गाइस, हम देखेंगे पाइसेस मीन राशि का दिसंबर मंथ 2025 कैसा रहेगा। और उससे पहले आपको बता दूं, जनरल रीडिंग है, जितनी आपसे मैच होती हो आप रखिए, बाकी दूसरों के लिए जाने दीजिए। और अगर अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि जो भी मैं वीडियोस अपलोड करूं आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज बताइए, पाइसेस मीन राशि के मेरे जितने भी व्यूअर्स हैं, जो भी मुझे देख रहे हैं, उनका दिसंबर मंथ 2025 कैसा रहने वाला है। बजरंगबली प्लीज गाइड करिए, प्लीज बताइए। पहले कार्ड्स निकाल लेती हूँ गाइस। ओके, ठीक है। ओके, पहले करियर की बात करते हैं हम। देखते हैं करियर में दिसंबर मंथ में पाइसेस मीन राशि क्या रहने वाला है आपका। हम्म देखिए, सिचुएशन में दिखाई दे रहा है किसी तरह का कोई लॉस होता हुआ दिख रहा है गाइस। हो सकता है कोई जॉब आपके हाथ से चली जाए, या जॉब में या बिजनेस में कोई लॉस हो जाए। फेलियर, किसी भी तरह का फेलियर आप फेस कर सकते हैं। डर रह सकता है किसी भी तरह के जॉब में, करियर में फेलियर का। डिमो डिमोशन खुद को आप फील कर सकते हैं। थोड़ा सा एनर्जी लेवल कम ही दिखाई दे रहा है सिचुएशन में। हो सकता है कोई चीटिंग हुई हो सकता है कोई अ, अपने वर्क प्लेस में आपके कोई आपको पेन मिला हो, किसी भी थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट की वजह से कोई लॉस होता या कोई पेन मिलता दिखाई दे रहा है गाइस। ऑब्स्टिकल यही दिखाई दे रहा है, कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट है। अगर आप पार्टनरशिप में हैं, किसी बिजनेस में हैं और आप पार्टनरशिप में हैं, तो फ्रेंड्स की कमी दिखाई दे रही है। फ्रेंड्स का सपोर्ट कम दिखाई दे रहा है। फ्रेंड्स की तरफ से कुछ इश्यूज दिखाई दे रहे हैं। सेपरेशन दिखाई दे रहा है। मतलब कुल मिला के किसी भी थर्ड पर्सन की वजह से कुछ ऑब्स्टिकल दिखाई दे रहे हैं। बट एंड ऑफ द मंथ आप फिर से न्यू बिगनिंग, न्यू स्टार्ट का आप सोचेंगे पूरे करेज और पैशन के साथ। और यस, आपके दिमाग में जरूर आएगा कि आप कोई ना कोई न्यू बिगनिंग करें, कोई न्यू काम स्टार्ट करें। काफी एनर्जेटिक आप फिर से खुद को रेजुविनेट करते हुए दिखाई दे रहे हो, जो कि बहुत ही अच्छी बात है एंड ऑफ द मंथ। ठीक है, छोटे मोटे जो इश्यूज होंगे उनको आप अवॉइड करके आगे बढ़िए। करियर में देखिए, आप में से कुछ लोग लॉ में हो सकते हैं, एजुकेशन में हो सकते हैं, एजुकेशन फील्ड में, बैंकिंग में हो सकते हैं, एंड गवर्नमेंट जॉब में भी हो सकते हैं। हाई अथॉरिटी जॉब में भी आप में से कुछ लोग हो सकते हैं, या फिर हो सकता है प्रिपरेशन चल रही हो, कोई एग्जाम दिया हो, कोई इंटरव्यू दिया हो, इस तरीके का दिख रहा है। चलिए बात कर लेते हैं हेल्थ की। हेल्थ में आपका दिसंबर मंथ कैसा जाने वाला है। केयरफुल रहना है थोड़ा सा। पॉजिटिव है, बहुत ज्यादा इश्यूज नहीं दिख रहे हैं। फिर भी जो छोटे मोटे इश्यूज होते हैं उनको लेकर केयरफुल रहना है। ब्रेन से रिलेटेड इश्यूज, ओवर थिंकिंग नहीं करनी है, इग्नोर नहीं करना है। कोई छोटा भी इश्यू दिखे उसको अवॉइड नहीं करना है। सिचुएशन में ऐसा दिख रहा है शायद आप अवॉइड कर रहे हो। डॉक्टर से कंसल्ट की अगर जरूरत पड़े तो डेफिनेटली जरूर आपको करना है, अवॉइड आपको बिल्कुल नहीं करना है। फेयर रहना है अपनी हेल्थ को लेकर, बैलेंस बना के चलिए अपने डाइट में, अपने माइंड और सोल में, ऐसा दिखाई दे रहा है। मेंटली ज्यादा इलनेस दिख रही है बिकॉज ऑफ योर्स ओवर थिंकिंग। ओके, तो ओवर थिंकिंग से आपको बचना है। सॉरी,
माइनर हेल्थ इश्यूज हैं, डिले नहीं करना है ट्रीटमेंट। अगर डिले किया तो प्रॉब्लम होती दिख रही है। डिले आपको बिल्कुल नहीं करना है, अवॉइड नहीं करना है और डॉक्टर की कंसल्ट से ही आगे बढ़ना है। अपनी नहीं चलानी है कि मैं सब संभाल लूंगा, मैं सब संभाल लूंगी, मैं सब देख लूंगी, ऐसा नहीं करना है आपको। सॉरी। चलिए बात करते हैं रिलेशन की। रिलेशनशिप में देखिए गाइस, सिचुएशन तो ठीक नहीं दिख रही है। शायद किसी के साथ सेपरेशन, ब्रेकअप, लैक ऑफ कम्युनिकेशन ऐसा दिखाई दे रहा है। नो कांटेक्ट भी हो सकता है। सिचुएशन में यही दिखाई दे रहा है, किसी के साथ या तो कम्युनिकेशन बंद है टोटली या फिर ठीक से नहीं हो रहा। अगर हो भी रहा है तो इमोशंस को बैलेंस नहीं कर पा रहे हो, इम्बैलेंस इमोशंस दिखाई दे रहे हैं। ऑब्स्टिकल यही दिखाई दे रहा है कि इमोशंस आपके बैलेंस नहीं रह पा रहे हैं। ओवर एक्सपेक्टेशंस चल रही हैं पार्टनर के साथ। दिसंबर मंथ में आप ओवर एक्सपेक्टेशंस रखोगे, जो ऑब्स्टिकल में दिखाई दे रहा है, जो कि शायद फुलफिल ना हो पाए, उसकी वजह से आप बहुत ज्यादा हर्ट रह सकते हैं। ऐसा दिख रहा है किसी की तरफ बढ़ने की, किसी की तरफ आगे अप्रोच करने की आप सोच रहे हैं। आप तो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करिए और स्टेप लीजिए, आगे बढ़िए। एंड ऑफ द मंथ न्यू बिगनिंग, आप न्यू स्टार्ट करते हुए दिखाई दे रहे हो, ग्रोथ होती हुई दिखाई दे रही है। आउटकम आपके रिलेशन का पॉजिटिव दिखाई दे रहा है, ग्रोथ होती दिख रही है। डिवाइन की ब्लेसिंग्स आपके ऊपर हैं, तो डिवाइन यूनिवर्स आपके साथ है। तो डोंट वरी, एंड ऑफ द मंथ होते होते काफी सिचुएशन आपके फेवर में होगी। ओवरऑल अगर एनर्जी की बात करें तो कोई ऐसी सिचुएशन, कोई ऐसा बात हो सकती है जिसमें आप खुद को ट्रैप्ड फील कर सकते हैं। कोई ऐसी सिचुएशन है जिसमें से आप जैसे बाहर नहीं निकल पा रहे हो क्या, स्टक, कंफ्यूजन, ओवर थिंकिंग। एनर्जी आपकी ओवरऑल यही दिखाई दे रही है। पूरे मंथ में आपको ऐसा फील हो सकता है, क्योंकि और वो आपकी ओवर थिंकिंग की वजह से ही है। बाकी सिचुएशन रियल में इतनी खराब नहीं दिख रही है, आप ओवर थिंकिंग ज्यादा करेंगे, तो इससे आपको बचना है। देख लेते हैं यूनिवर्स आपको गाइडेंस क्या दे रहे हैं। यूनिवर्स प्लीज स्पाइसिस मीन राशि के लिए दिसंबर मंथ 2025 के लिए गाइडेंस निकालिए। बजरंगबली प्लीज, यूनिवर्स प्लीज गाइडेंस निकालिए। ओके, देखिए पास्ट के कुछ इश्यूज हैं, उनको होल्ड करके नहीं बैठना है। हो सकता है कोई थर्ड पार्टी हो सकता है कुछ कोई पेन मिला हो, ओवर थिंकिंग की वजह से आप पास्ट के इश्यूज को होल्ड करके बैठे हैं। उन्हें लेट गो करिए और आगे बढ़िए, भूल जाइए सब कुछ जो भी हुआ है। हार्ट ब्रेक दिखाई दे रहा है, शायद ऐसा कुछ हुआ है आपके साथ। इमोशनली आप काफी ड्रेन हुए हो सकता है कुछ चीटिंग बिट्रेल भी हुआ हो, बट वो जो भी इश्यूज रहे उन्हें होल्ड नहीं करना है आपको और आगे बढ़िए। ये आपके लिए गाइडेंस आ रही है। थोड़ी सी भी रेजोनेट हुई हो रीडिंग तो इसको क्लेम कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे लिखकर अपनी ब्लेसिंग्स मुझ पर भी बनाए रखिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय श्री राधे।